नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने नाम से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम सतीश जायसवाल है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ मैं कलाकार और व्यापारी भी हूँ। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी समस्या को जिला प्रशासन, वरीय अधिकारियों, राज्य के वरीय अधिकारियों एवं नागरिकों को, जनता को हमारी समस्या से रूबरू कराने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी चास के न्यायालय में मेरे जर्जर मकान के नवनिर्माण कराने से संबंधित और बकाया किराया दिलवाने से संबंधित मुकदमा दायर करवाया है अपने किराएदारों के विरुद्ध। लेकिन हमारे किराएदार लोग इस जर्जर मकान से खाली करने से बचने के लिए और हमारे मकान को फर्जी तरीके से हड़पने के लिए, अवैध तरीके से हड़पने के लिए फर्जी किराया का रसीद बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी चास के न्यायालय में जमा किए हैं। और इस मामले से संबंधित मैं लगातार अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा को अवगत करा रहा हूं कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच कराने से स्वतः प्रतीत होगा कि ये फर्जी किराए का रसीद जमा कर मेरा किराया भी हड़पना चाहते हैं, मकान हड़पना चाहते हैं और न्यायालय को भी जो है गुमराह करने का कानून विरोधी कार्य किए हैं। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायोचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और उल्टा खुद व खुद कानून विरोधी कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा ऑर्डर शीट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और मेरा गवाही का अटेंडेंस रहने के बावजूद भी, हाजिरी रहने के बावजूद भी ऑर्डर शीट से उसको हटा दिया जा रहा है, गवाही नहीं लिया गया और मुझे अनुपस्थित दिखाकर विपक्षी किराएदार को लाभ पहुंचाने के लिए गवाह को बंद कर दिया गया। मैं कई बार आग्रह किया हूं लिखित रूप से CPC 151 के तहत कि गवाह फिर से चालू किया जाए। न्याय के दृष्टिकोण से गवाही अति आवश्यक है, लेकिन गवाही चालू नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में मैं लगातार पत्राचार करते करते 25 मई 2026 से उपायुक्त महोदय कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठा था। उपायुक्त महोदय मेरे अनशन को स्थगित करवाए और SDO प्रांजल ढांडा को निर्देशित किए कि मेरे मामले में जो है न्यायोचित कार्रवाई कर मुझे न्याय दिया जाए। मैं उपायुक्त महोदय के निर्देश का अनुपालन करते हुए और उनके आश्वासन से आश्वस्त होकर मैं अनशन से 8वें दिन उठा और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार मैं अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के न्यायालय में गया और उनसे न्याय की मांग किया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा के द्वारा मुझे न्याय देने से इनकार करते हुए बोला कि आपके मामले को उपायुक्त महोदय जानते हैं, आप उनके पास जाएं, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। मैं अपने यहाँ गवाही बंद कर दी हूँ तो अब मैं चालू नहीं करूँगी। और इस तरह से करते करते वो विपक्षियों को लाभ पहुँचाने के लिए गलत तरीके से जो है न्यायालय चलाते हुए वो जो है कार्रवाई की हैं, जिसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास में है और उपायुक्त महोदय को भी पता है, अनुमंडल पदाधिकारी को भी पता है। मैं इसकी लिखित शिकायत में उपायुक्त महोदय को किया हूँ, राज्य के भी अधिकारियों को किया हूँ, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने वरीय अधिकारियों के निर्देश का भी अवहेलना करते हुए उनके निर्देश का भी अनुपालन नहीं किया गया और मुझे न्याय से वंचित किया गया। अंततः बाध्य और विवश होकर मैं दिनांक 1/7/2026 को अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, IG महोदय और SP महोदय को एक पत्र लिखा कि मैं न्याय के लिए राजभवन रांची जाऊंगा और वहां न्याय की गुहार लगाऊंगा। और मैं कारण दर्शाया हूं कि उपायुक्त महोदय को मैं 2012 में ही एक पत्र लिखा था कि मेरे पुश्तैनी प्लॉट 6886, 6890 कि ज़मीन जायदाद को वंशावली बंटनामा बंटवारे के बगैर नहीं बेचना है, हिस्सेदारों को हिस्सा दिलवाए बगैर नहीं बेचना है। और उसकी प्रतिलिपि मैं उपायुक्त महोदय को दिए हुए आवेदन की प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल को भी दिया था। महामहिम राज्यपाल महोदय मेरे उस प्रतिलिपि पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक संख्या 1658 के माध्यम से उपायुक्त महोदय बोकारो को 2012 में ही पत्र प्रेषित किए थे, निर्देश पत्र प्रेषित किए थे मुझे न्याय देने के लिए और ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए। उपायुक्त महोदय के
निर्देशित पत्र के आलोक में अपर समाहर्ता भी अनुमंडल पदाधिकारी चास को और अंचल अधिकारी चास को मेरे पुश्तैनी प्लॉट के खरीद बिक्री पर रोक लगाने और जान माल की सुरक्षा प्रदान करने और हिस्सा दिलवाने के संबंधित जो है पत्राचार किए थे। किंतु उसके बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी चास के न्यायालय में मुकदमा दायर करने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी चास के सभी दर्ज केस को JBCA 34, 35, 36, 42, 2022 को प्रभावित करने के लिए जिला अवर निबंधक बालेश्वर पटेल, जिनकी वर्तमान में जो है हत्या कर दी गई है, इस जमीन विवाद को चलते ही जो है अपने जमीन विवाद के चलते ही उनकी हत्या हुई है। ये बालेश्वर पटेल जो है वो हमारा जो है फर्जी तरीके से बंसावली बंटरनामा बंटवारा के वैध कागजात के बगैर, जिस व्यक्ति के नाम से किसी भी प्रकार का मालिकाना अधिकार नहीं था, न ही उनका ज़मीन पर कब्जा था, कलकत्ता के गलत पता के आधार पर जो है रजिस्ट्री कर दिए। नगर निगम का बकाया होल्डिंग टैक्स का रसीद लेकर वो जो है रजिस्ट्री किए हैं बिना जांच पड़ताल का, किसी भी हिस्सेदारों की सहमति हस्ताक्षर के बगैर वो रजिस्ट्री किए हैं। और अंचल अधिकारी भी जो है उसे म्यूटेशन कर दिए और ऑनलाइन रसीद भी काट दिए उसी किराएदार के विरुद्ध, जिसके पक्ष में जिसके किराएदार के विरुद्ध हमने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। ऐसे स्थिति में मैं विरोध जताया कि पहले से मैं आवेदन दिया था, उसके बावजूद भी इस तरीके का कार्रवाई हुआ है और जिस किराएदार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उस किराएदार के पक्ष में इस तरीके का कार्य किया गया है और संविधान और कानून के विरुद्ध किया गया है। फिर से मैं रोक लगाने के लिए आवेदन दिया था, उसके बावजूद भी अंचल अधिकारी दिलीप कुमार के द्वारा सक्सेशन म्यूटेशन कर दिया गया मेरे पुश्तैनी प्लॉट को सिर्फ और सिर्फ मेरी 78 वर्षीय बूढ़ी माँ के नाम पर, जबकि माँ को न तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखना आता है, न ही और भी किसी प्रकार का जो है कार्य करना आता है। किसी दूसरे कोई के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया और बिना जांच किए सीओ ने मेरी माँ के नाम से म्यूटेशन, अवैध सक्सेशन म्यूटेशन किया, पारिवारिक सूची लिए बगैर। और उसके बाद में जो है एक किराएदार जिसके विरुद्ध जो है अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उसके पक्ष में जो है गलत रजिस्ट्री किया गया और फिर उसके नाम से भी म्यूटेशन किया गया। और जब मैं सीओ के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए पत्र लिखा, वैसे स्थिति में अंचल अधिकारी दिलीप कुमार अपने ही माध्यम से किए गए अवैध सक्सेशन म्यूटेशन को रद्द करने की अनुशंसा करते हुए LRDC प्रभास दत्ता के पास में रिकॉर्ड को भेजे, किंतु LRDC प्रभास दत्ता को भी हमने किसी भी प्रकार का घूस नहीं दिया उनके मांगने के बाद, जिसके वजह से वो सीओ के अनुशंसा के बावजूद भी वो सक्सेशन म्यूटेशन रद्द नहीं किए और इनके न्यायालय में सक्सेशन म्यूटेशन रद्द करने का मामला चलते हुए भी इन्होंने पुनः उसी व्यक्ति के नाम से फिर से म्यूटेशन कर दिए, जिसके नाम से रद्द करने का अनुशंसा सीओ के द्वारा किया गया था और मामला LRDC प्रभास दत्ता के न्यायालय में लंबित था। ऐसी स्थिति में मैं पूरे मामले से पूरे वास्तविकता से अवगत कराने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में कल सुबह 4 बजे 29/7/2026 को मैं पद यात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के पास में शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मैं राज्यपाल महोदय के पास में पद यात्रा करते हुए राजभवन जाऊंगा और पूरे दस्तावेज प्रमाण के साथ में एक ज्ञापन सौंपूंगा और उनसे मिलकर पूरे वास्तविकता से अवगत कराते हुए मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा। मैं आपके माध्यम से मैं जिला, राज्य एवं नगर निगम के सभी देवतुल्य जनता से मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इस संवैधानिक, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण न्याय पदयात्रा में अपना नैतिक समर्थन दें, ताकि मैं शांतिपूर्वक वहां पहुंचकर मैं न्याय की गुहार राजभवन पहुंचकर मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से लगा सकूं। और पद यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का मेरे साथ में अप्रिय और आपराधिक घटना घटता है, जानलेवा घटना, दुर्घटना घटता है, सड़क दुर्घटना करके मेरी हत्या करवाई जाती है,
तो उसकी पूरी जवाबदेही जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी, दोषी अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा की होगी, अंचल अधिकारी की होगी, हल्का कर्मचारी आनंद भारती की होगी, और हमारे किराएदार मेवालाल प्रसाद, उनका पुत्र रामजी प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, चंदन कुमार प्रसाद सहित किराएदार सुरेश पेरीवाल, उनका बेटा ऋषभ पेरीवाल, राज सिंह जायसवाल, प्रताप सिंह जायसवाल और हसीबुर रहमान की भूमिका अहम होगी। जय हिंद, जय भारत।